औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक, आपका फ़िज़िक्स टीचर। जैसा कि स्टूडेंट आपको मालूम है कि हमने चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम वाला स्टार्ट किया हुआ है। तो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट को स्टडी किया था। आज हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक किसको कहते हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो आते हैं बोर्ड की तरफ स्टूडेंट। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है तो इसके बारे में मैं बताता चलूँ। नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें वेक्टर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें आपके पास वो स्केलर प्रोडक्ट में आ जाती है, और स्केलर प्रोडक्ट में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होती है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। लेकिन हम क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है, और नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। और इनका जो रिजल्ट निकलता है उस रिजल्ट की तरफ आते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास ए क्रॉस बी जो होता है स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन, और बी क्रॉस ए का जो रिजल्ट निकलता है वो हमारे पास होता है बी ए साइन थीटा, साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन। और ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन जो होता है क्या होता है? ये नेगेटिव होता है। अब इसको जब अगर हम स्टडी करें तो ये हमारे पास आ जाता है ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू, अब देखें ये स्टूडेंट नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव को इसको पहले ले आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा बी ए साइन थीटा, तो साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास अगर आप देखें ए बी साइन थीटा यहाँ पे भी है और ए बी साइन थीटा बी ए साइन थीटा यहाँ पे भी है, लेकिन ये पॉजिटिव का है ये नेगेटिव का है। तो इस वजह से हम कहेंगे ए बी साइन थीटा डॉट नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन इज नॉट इक्वल टू बी डॉट ए। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट अगर हम इनको वेक्टर से ड्रा करें, इनकी डायरेक्शन को ड्रा करें, तो डायरेक्शन हम किस तरह से ड्रा कर सकते हैं नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की? तो इसकी जो डायरेक्शन होती है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है स्टूडेंट क्या होगी? तो अगर हम डायरेक्शन को यहाँ पे ड्रा करें तो हमारे पास जो डायरेक्शन होती है ए क्रॉस बी की, तो हम अगर हमारे पास वेक्टर ए हो, एक वेक्टर मेरे पास ए है और दूसरा मेरे पास वेक्टर क्या है? ये बी है। और अगर हम जो ना ए क्रॉस बी करें तो इसमें अगर हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन ड्रा करें तो वो हमारे पास अपवर्ड होता है, और इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, या इसके अंदर लिख दें नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन। तो अगर आप देखें ये अगर आप देखें ए क्रॉस बी है तो आपने ए से बी की तरफ जाना है तो आपके पास जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। तो अगर आप देखें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी, साथ में क्रॉस खत्म करेंगे तो साथ में क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी साइन थीटा। और साथ में अगर हम देखें नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन की डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर ए बी के परपेंडिकुलर है, तो साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन ड्रा कर देंगे। नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन जो है ना ये डायरेक्शन को जाहिर करता है, लेकिन डायरेक्शन किस चीज़ की? परपेंडिकुलर। इन दोनों वेक्टर के क्या होगी? डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। तो स्टूडेंट अगर हम जो है ना डायरेक्शन ये ड्रा करें किस चीज़ की? बी क्रॉस से। अगर हम बी क्रॉस ए की डायरेक्शन शो करें, डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, तो स्टूडेंट इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कैसे होगी? तो ये हम देख लेते हैं। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये वेक्टर हूं, अब जैसे ये वेक्टर ए लिया है
यहाँ पे वेक्टर ए ले लेंगे और दूसरा वेक्टर मेरे पास ये वेक्टर क्या है, वेक्टर बी है। और अगर हम इसके दरमियान नॉर्मल यूनिट वेक्टर लें, पहले हमारे पास था ए क्रॉस बी, तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी, इसकी डायरेक्शन क्या थी, अपवर्ड। अब हमारे पास बी क्रॉस ए रिवर्स हो गया है, ठीक है, पहले ए क्रॉस बी था, बी क्रॉस ए रिवर्स हो गया, तो नॉर्मल यूनिट एन इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, डाउनवर्ड होगी ओरिजिन से। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओरिजिन से डाउनवर्ड होगी, यानी कि हम लिख सकते हैं बी क्रॉस ए या इसके साथ नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन लिख देंगे और साथ में हम नेगेटिव का साइन इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव का साइन इस्तेमाल क्यों करते हैं, नेगेटिव का साइन इस्तेमाल इस वजह से करते हैं क्योंकि ये एक की डायरेक्शन अपवर्ड है और एक की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो इस वजह से इनके दरमियान जो एंगल बनेगा, याद रखना है स्टूडेंट, अगर बी क्रॉस ए है तो बी से ए की तरफ आप मूव करेंगे, डायरेक्शन ये होगी। अगर आप ए से बी, ए क्रॉस बी करना चाहते हैं तो एंगल जो समालर एंगल बनेगा वो ए से बी की तरह, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको आप कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे अगर आप देखें एंगल बी से ए की तरफ ना, बी क्रॉस ए है तो बी से ए की तरफ आपके पास जो एंगल बनेगा, यानी कि जिसको हम थीटा कहते हैं। अब यहाँ पे जो ये डायरेक्शन जो है ना डाउनवर्ड है, तो ये आपके पास जो डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन है, आपके पास ये डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिस्कस किया है, हालांकि आप इतना भी लिख सकते थे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन हमने इसको प्रूव कर दिया है कि आपके पास ये नेगेटिव का साइन क्यों होता है। नेगेटिव का साइन इस वजह से आता है क्योंकि जब आप ए क्रॉस बी करते हैं तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है और जब बी क्रॉस ए करते हैं तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से आपके पास ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए आता है, क्योंकि बी क्रॉस ए के साथ हम साइन नेगेटिव का साइन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से। तो स्टूडेंट सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है, तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास उसको मैं यहाँ पे पैरेलल वेक्टर एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। तो सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। अगर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर को देखें तो स्टूडेंट इसका जो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरह से रिजल्ट आता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर पैरेलल हों तो सबसे पहले मैं पैरेलल वेक्टर को डिस्कस कर दूंगा, फिर उसके बाद एंटी पैरेलल वेक्टर को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला इसकी जो ए पार्ट है उसमें आप लिख देंगे पैरेलल वेक्टर, उसके बाद अब पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं स्टूडेंट यहाँ पे लिख देंगे कि पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं, अगर मिसाल के तौर पर आपके पास दो वेक्टर हैं और दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है। अब ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर आपके पास क्या है, ये भी ए है, सॉरी ये दूसरा वेक्टर आपके पास क्या है, बी है, और दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो आपके पास जो एंगल बनेगा वो थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये दो वेक्टर हैं, दो पॉइंटर है मेरे पास, एक ब्लैक और एक ब्लू है। अब अगर हम इसमें देखें तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये आपके पास अगर आप इसको हेड कह लें और इसको टेल कह लें, दोनों की टेल सेम है और दोनों के हेड सेम है, तो डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन जब सेम होगी तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो हमारे पास अगर हम ए क्रॉस बी करें तो हमारे पास जो एंगल बनता है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होता है, एन होता है। अब स्टूडेंट अगर हम यहां पे एंगल पुट करें, थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 डिग्री, तो हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी
साइन 0 डिग्री, साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर n आ जाएगा। स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए साइन 0 डिग्री किस चीज के इक्वल होता है? तो साइन 0 किसके इक्वल होता है? स्टूडेंट 0 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो यहां पे अगर हम 0 पुट करें तो हमारे पास a क्रॉस b इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी साइन 0 किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल। तो 0 से आप इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? n। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। तो a क्रॉस b का जो हमारे पास रिजल्ट है ये सारी टर्म 0 बन जाएगी। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म 0 बन जाएगी, तो 0 के इक्वल आ गया, आंसर 0 के इक्वल आ गया। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट याद रखना है हम आंसर 0 नहीं लिख सकते। अक्सर बुक के अंदर लिखा हुआ है कि a क्रॉस b जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, इफ टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर द रिजल्ट इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट याद रखना है 0 इज अ स्केलर क्वांटिटी, और आप क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो आंसर 0 नहीं आ सकता। स्टूडेंट याद रखना है, इसको ठीक करना है आप लोगों ने कि 0 की बजाय यहाँ पे, क्योंकि ये a क्रॉस b ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो 0 के ऊपर भी आप एरो लगाएंगे और इसको रिजल्ट को आप पढ़ेंगे 0 वेक्टर, या इसके रिजल्ट को आप पढ़ सकते हैं नल वेक्टर। क्या पढ़ सकते हैं? नल वेक्टर। तो आप इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, if the cross product of two vectors result is equal to null vector is called parallel vector। इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, a क्रॉस b का जो रिजल्ट आता है वो नल वेक्टर के इक्वल होता है। उस स्टूडेंट उसके बाद इसका जो b पार्ट है, b पार्ट में आपके पास क्या आ जाता है? एंटी पैरेलल वेक्टर आ जाता है। अब एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? तो एंटी पैरेलल वेक्टर को डिस्कस करेंगे तो हमारे पास जो एंटी पैरेलल वेक्टर आ जाता है, एंटी पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर हमारे पास क्या है? फर्स्ट वेक्टर हमारे पास a है और सेकंड वेक्टर मेरे पास b है। अगर इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो, एक की डायरेक्शन फॉरवर्ड है, एक की डायरेक्शन बैकवर्ड है, या स्टूडेंट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपके पास वेक्टर a बन गया और इसी के साथ आप वेक्टर b ड्रा कर दें, ये आपके पास वेक्टर b बन गया। अगर आप देखें एक वेक्टर बैकवर्ड है, एक वेक्टर फॉरवर्ड है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इस तरह से 1D बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 180 डिग्री बन जाएगा। अगर हम इसको फार्मूले से प्रूव करें तो a क्रॉस b इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब थीटा कितने डिग्री आ रहा है? थीटा इज इक्वल टू आ रहा है 180 डिग्री। अगर हम ये पुट करें तो हमारे पास a क्रॉस b इज इक्वल टू आएगा ए बी साइन 180 डिग्री, साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर n आ जाएगा। अब साइन 180 डिग्री किस चीज के इक्वल होता है? तो स्टूडेंट साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है 0 के। तो यहां पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो a क्रॉस b इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी साइन 180 किसके इक्वल होता है? साइन 180 0 के इक्वल होता है। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? टोटल टर्म 0 बन जाएगी, रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। तो
स्टूडेंट जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट 0 नहीं लिख सकते, आप इसके ऊपर एरो लगा देंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 0 वेक्टर या नल वेक्टर। तो स्टूडेंट इसकी भी डेफिनेशन आप इस तरह से कर सकते हैं जिस तरह ये डेफिनेशन की थी आपने, इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स रिजल्ट इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो यहां पे भी ऐसे कह सकते हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंटी पैरेलल वेक्टर, जब 2 वेक्टर एंटी पैरेलल हो, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, तो फिर आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, नल वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास ये 2 प्रॉपर्टीज हो गई। और इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। स्टूडेंट परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होते हैं, स्टूडेंट परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होते हैं। स्टूडेंट अगर 2 वेक्टर हमारे पास परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्ट किस चीज के इक्वल आएगा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, द रिजल्ट इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर। स्टूडेंट परपेंडिकुलर का लफ्ज इस्तेमाल करना है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर द रिजल्ट इज इक्वल टू। तो रिजल्ट हम चेक कर लेते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो हमारे पास 2 वेक्टर अगर एंटी पैरेलल हों स्टूडेंट, तो मैं यहां पे बना लेता हूं, एक मेरे पास वेक्टर ए है, ये मेरे पास वेक्टर ए है और दूसरा मेरे पास वेक्टर बी है। जब इन दोनों को मैं क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर रखूंगा, एक वेक्टर ए आ गया और दूसरा वेक्टर मेरे पास ये बी आ गया। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, 90 का एंगल बना रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। तो इसका रिजल्ट किस चीज के इक्वल आ जाएगा, तो स्टूडेंट इसका जो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन आ जाएगा। अगर हम थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री पुट करें, 90 डिग्री पुट करें, तो हमारे पास रिजल्ट किस चीज के इक्वल आ जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी साइन 90 डिग्री, साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन आ जाएगा। अब अगर हम साइन 90 की बात करें स्टूडेंट, एज वी नो दैट साइन 90 जो होता है, साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहां पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा, ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी साइन 90 की जगह पर 1 पुट करेंगे, नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी साथ में नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो मैग्नीट्यूड निकली है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू है, किस चीज के इक्वल है, ए बी डॉट नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन। तो रिजल्ट इसका ये आ रहा है कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड आई है वो किसके इक्वल आई है, अगर आप देखें ए बी डॉट एन और इसके साथ जो है ना 1 है, तो ये आपके पास ये वैल्यू क्या आई है, मैक्सिमम लिखेंगे when the 2 vector are perpendicular to each other the result is equal to maximum positive magnitude। आप लिखेंगे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर देखते हैं। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, परपेंडिकुलर वेक्टर इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर देखें स्टूडेंट, आपको मालूम है कि हमारे पास 3 किस्म के यूनिट वेक्टर होते हैं, आई, जे एंड के। अगर हम इनको क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू देखें तो हमारे पास रिजल्ट किस चीज़ के इक्वल आएगा। तो मैं सबसे पहले इसकी डायग्राम बना लेता हूँ। अब मेरे पास एक्स एक्सेस है, ये मेरे पास वाई एक्सेस है और ये मेरे पास क्या आ जाता है, जी एक्सेस आ जाता है। तो स्टूडेंट मेरे पास 3 एक्सेस है, ये हमारे पास क्या आ जाता है, ओरिजिन आ जाता है। ये एक प्लेन से लाई कर रहे हैं तीनों वेक्टर।
तो स्टूडेंट जहाँ से कोई वेक्टर यहाँ से अप्लाई हो रहा हो, निकल रहा हो, एक वेक्टर एक ही पॉइंट के ऊपर, तो आप उसको क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक ही प्लेन से लाई करते हैं, अ वेक्टर विच लाई ऑन द सेम प्लेन या सेम पॉइंट, जो ओरिजिन से निकल रहे हैं, तो ये सारे कोप्लेनर वेक्टर हैं, यानी कि इनको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। एक्स एक्सिस है तो इसके साथ यूनिट वेक्टर आई होता है, और वाई एक्सिस है तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे होगा, और जी एक्सिस है तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, के होगा। स्टूडेंट इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है परपेंडिकुलर। तो सबसे पहली बात यह है, अगर हम क्या कहें आई क्रॉस जे करें, आई को हमने जे के साथ मल्टीप्लाई करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो स्टूडेंट याद रखें क्योंकि यहाँ पे ये तीनों के साथ यहाँ पे भी 90 का एंगल है, और यहाँ पे भी 90 का एंगल है, और यहाँ पे भी एंगल आपके पास 90 का है। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करें, एंगल तो हमारे पास 90 है, और हम साइन इस्तेमाल करें, साइन 91 के इक्वल आता है, तो हमारे पास रिजल्ट किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे जब हम डॉट प्रोडक्ट करते थे तो हम इसको एंगल के थ्रू इनकी वैल्यूज़ निकालते थे, और यहाँ पे कैसे निकालेंगे, जब आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म कौन सी बचती है, के इज इक्वल टू के कर देंगे, तो ये हमारे पास आई क्रॉस जे का रिजल्ट आ गया। स्टूडेंट उसके बाद सेकंड टर्म है, अगर हम जे को के के साथ मल्टीप्लाई करें, जे को के के साथ मल्टीप्लाई करें, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो फिर रिजल्ट किस चीज के इक्वल आता है, जे क्रॉस के, तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो किस चीज के इक्वल आ जाएगा, रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, आई यूनिट वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम जो है ना थर्ड को देखें, थर्ड हमारे पास है के क्रॉस जे, तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आ जाएगा के क्रॉस आई, तो इसका रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, कौन सी टर्म बचती है, जे, तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट जब हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ते थे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमें डायरेक्शन रिक्वायर नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, तो इस वजह से हम जो है ना आई डॉट जे या जे डॉट आई लिखते थे, तो हमारे पास रिजल्ट सेम आता था, तो हम वैल्यूज़ इनकी सेम पुट करते थे। लेकिन ये हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे डायरेक्शन को लाजमी नज़रअंदाज आपने करना है। तो यहाँ पे कैसे, डायरेक्शन को आपने लाजमी देखना है, डायरेक्शन यहाँ पे रिक्वायर है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, अगर मिसाल के तौर पर जे क्रॉस आई आ जाता है रिजल्ट में, तो यहाँ पे हमारे पास अगर जे क्रॉस आई आ जाता है तो रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, रिवर्स, जे को आई के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें, जे क्रॉस आई, तो रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, आई क्रॉस जे का रिजल्ट के इक्वल आ रहा है, जे क्रॉस आई का रिजल्ट माइनस के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन ये जे डायरेक्शन रिवर्स हुई है, डायरेक्शन रिवर्स हुई है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड है, अगर के क्रॉस जे आ जाए तो रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस आई के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से आई क्रॉस जे आ जाए, आई क्रॉस के तो आई क्रॉस के आ जाए, तो हमारे पास रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस जे के इक्वल आ जाएगा। तो हमने इनको जो है ना इनकी डायरेक्शन रिवर्स की है, तो हमारे पास रिजल्ट भी रिवर्स आएगा, हम यहाँ पे नेगेटिव का साइन इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट जैसा कि हमने तीन प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, और सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी थी पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर, और थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी थी उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर। स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट हमारे पास जो भी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद उनको जो है ना एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद है ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हैं, तो स्टूडेंट ये लॉन्ग के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह से समझ आई होंगी। अगर कोई इसके बारे में आपको कोई डाउट होता है स्टूडेंट कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आंसर मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।